फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद। सलावत भेज दें मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम एक मज़हब का नाम है। इस्लाम एक इलाही दस्तूर का नाम है। इस्लाम एक इलाही क़ानून का नाम है। जिस इलाही दस्तूर को, जिस इलाही क़ानून को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन या आईन को अल्लाह ने हमारी हिदायत और हमारी रहबरी के वास्ते भेजा, यह दस्तूर और यह क़ानून जिसका नाम इस्लाम है, ये इसलिए आया ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें जो रास्ता अल्लाह का बताया हुआ है और अल्लाह का पसंदीदा रास्ता है। इस रास्ते को बताने के लिए, इस रास्ते पर लाने के लिए, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए अल्लाह ने हमारे दरमियान नबी भेजे, अल्लाह ने हमारे दरमियान हादी भेजे, अल्लाह ने हमारे दरमियान रहबर भेजे, अल्लाह ने हमारे दरमियान रसूल भेजे जो वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के पैगाम को हमारे तक पहुँचाते रहे, अल्लाह के पैगाम को हम तक बताते रहे। अल्लाह क्या चाहता है ये उन्होंने हमें बताया। अल्लाह किन बातों से राज़ी होता है ये उन्होंने हमें बताया। अल्लाह किन बातों से नाराज़ होता है ये उन्होंने हमें बताया। इस सिलसिले में अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले हादी, सबसे पहले रहबर, सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान के तौर पर जनाब आदम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, जो अबुल बशर हैं, जो इंसानों के बाप हैं। पहले हादी भी हैं, पहले रहबर भी हैं, पहले इंसान भी हैं, इंसानों के बाप भी हैं। यहाँ से उस पैगाम के लाने वालों का सिलसिला शुरू हुआ जिसे हम इलाही क़ानून कहते हैं, जिन्हें हम इलाही दस्तूर कहते हैं, जिसको हम दीन कहते हैं। आगाज़ शुरू हुआ, आगाज़ हुआ और उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ा। यहाँ तक के नबी आते रहे, अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे। बड़े नबी उल अज़्म पैगंबर हमारे दरमियान अल्लाह भेजता रहा और अपने पैगाम को हम तक पहुँचाता रहा। इस सिलसिले में 1,24,000 नबी हैं, जो 1,24,000 हादी हैं, 1,24,000 रहबर हैं। 1,24,000 में
5 उल अज़्म पैगंबर हैं। हमें यह बताया गया कि उल अज़्म पैगंबरों की तादाद 5 है, जिसमें कि एक जनाब नूह हैं, दूसरे जनाब इब्राहीम हैं, तीसरे जनाब मूसा हैं, चौथे जनाब ईसा हैं और 5वें हुजूर सरवरे कायनात हैं। एक सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये 5 उल अज़्म पैगंबर हैं और 5ओं में सबसे बड़े, सबके सरदार हमारे हुजूर हैं। लेकिन यह है इस्लाम के लाने वालों का सिलसिला, यह है दीन के पहुंचाने वालों का सिलसिला, यह है अल्लाह की बातों को उम्मत तक बताने वालों का सिलसिला, यह रहबरों का सिलसिला है, यह हादियों का सिलसिला है, यह दीन के लाने वालों का सिलसिला है, यह ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों का सिलसिला है। लेकिन इसके बाद जब हुजूर सवरे कायनात गदीर में अली की विलायत का ऐलान करके दुनिया से सिधारे, अब एक दूसरा सिलसिला शुरू हुआ, एक दूसरे सिलसिले का आगाज हुआ और वो सिलसिले का नाम है इमामत। वो दीन के बचाने वालों का सिलसिला है, इस्लाम के जिंदा रहने वालों का सिलसिला है। नबी दीन के लाने वाले हैं, इमाम दीन के बचाने वाले हैं। बात अपनी शुरू कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, आपके जहन मुतवज्जे हो जाएं कि 1,24,000 दीन के लाने वाले, 12 दीन के बचाने वाले, 1,24,000 अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने वाले, 12 अल्लाह के पैगाम को बचाने वाले, 1,24,000 वो कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ने पैगाम भेजा, 12 वो हैं कि जो चाहते ही नहीं मगर वही जो अल्लाह चाहे। ये 12 का सिलसिला है जो बचाने वालों का सिलसिला है, वो 1,24,000 का सिलसिला है जो लाने वालों का सिलसिला है। ये भी मासूम हैं, वो भी मासूम हैं, ये भी मुंतखब करदा परवरदिगार हैं, वो भी मुंतखब करदा परवरदिगार हैं। इनको भी अल्लाह ने भेजा, उनको भी अल्लाह ने भेजा। न हमारी कोई हैसियत है, न हमारी औकात है, न हमारी मजाल है कि हम इनके मुताल्लिक़ कोई एक जुमला भी कह सकें। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है, जितना हमें बताया गया है उतना कहने का इख्तियार तो है। जितना हमें बताया गया उतना तो हम कह सकते हैं और बता सकते हैं। चुनांचे नबियों के वास्ते ये बात कही गई कि फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, बाज़ बाज़ से अफजल हैं। 1,24,000 हैं। अपना जहन लेके आए उस तरफ कि यहाँ से वहाँ तक 1,24,000 तशरीफ़ फरमा हैं। 1,24,000 में 313 का कद उनसे निकलता हुआ है, जो 313 बड़े नबी हैं। 313 बड़े नबियों में 5 का कद उनसे भी निकलता हुआ है जो उल अज़्म हैं। 5 में 1 का कद सबसे बुलंद है जो सबके सरदार हैं। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी, 1,24,000 यहाँ से वहाँ तक, उसमें 313 कुछ बुलंद नज़र आए, 313 में 5 उनसे बुलंद नज़र आए, 5 में 1 सबसे बुलंद नज़र आया। ये दीन के लाने वाले हैं। लेकिन जब दीन के बचाने वालों को हमने देखा तो रसूल की आवाज़ कानों में आई, अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। कबीरोना व सगीरोना सवा, हमारे छोटे और बड़े सब बराबर हैं। यहाँ बड़े और छोटे का कोई फ़र्क नहीं है। जो छोटा है वैसे ही बड़ा है, जैसा बड़ा है वैसे ही छोटा है। जो मर्तबा बड़े का है वही अज़मत छोटे की है,
जो बुलंदी बड़े की है वही मकाम छोटे का है। यहाँ बड़े और छोटे में कोई फ़र्क नहीं। ये जो इमाम हैं, ये जो मासूम हैं, ये जो 12 हस्तियाँ हैं, इसके अलावा इसमें एक बीबी भी हैं जो मासूमा हैं, और वो बीबी जो आलमीन की औरतों की सरदार हैं। हम इनको अहले बैत कहते हैं। इमाम तो हैं ही हैं, मासूम तो हैं ही हैं, मुंतखब करदे परवरदिगार तो हैं ही हैं, मगर हम इनको अहले बैत भी कहते हैं कि रसूल के घर वाले, अहले बैत, बैत वाले, किसके वाले? घर वाले। किसके घर वाले? रसूल के घर वाले। सुनिएगा, अहले बैत। तो हम वो गुलाम हैं जो अहले बैत के मानने वाले हैं। हमारी भी अपनी एक तारीख़ है, हमारी भी अपनी एक हिस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में कोई अपनी फूटी ज़बान से लफ्ज़ निकाले या ना निकाले, कोई ज़बान हिलाए या ना हिलाए, मगर सच्चाइयाँ नहीं छिपती हैं। सूरज की रोशनी एक हकीकत है, कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो उसकी आंखों का कसूर है, सूरज की रोशनी का कसूर नहीं है। सुनिएगा, सूरज की रोशनी का कसूर नहीं है। इस्लाम में हमारी भी एक हैसियत है, इस्लाम में हमारा भी एक मकाम है, इस्लाम में हम भी कुछ अहमियत रखते हैं। वो अलग बात है कि आलम इस्लाम अक्सर मामलात में हमको कंसीडर नहीं करता, अक्सर मामलात में हमारा ख्याल नहीं करता। वो बातें अभी इस वक्त ज़ेर बहस नहीं आएंगी, वो इंशाअल्लाह आगे की मजलिसों में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। लेकिन देखिए, इंसान को आज पहली मजलिस में आपकी खिदमत में कुछ जहन को आपके मुतवज्जे करूं कि जो आगे मुझे आपकी खिदमत में बातें अर्ज़ करना है कि देखिए, कभी कभी इंसान खुशफहमी का शिकार हो जाता है और कभी कभी इंसान इस बात का शिकार हो जाता है, अरे साहब हम क्या, हमारी हैसियत क्या। ना खुशफहमी का शिकार होना चाहिए है और ना इस बात का शिकार होना चाहिए कि हम कुछ हैं ही नहीं। ना ये किनारा सही है न वो किनारा सही है। आदमी को अपने को तौलना चाहिए और जज करना चाहिए कि हम हैं क्या, कहाँ पर हम खड़े हुए हैं और कहाँ पर हमारा स्टैंड है। सबसे बड़ा जज इंसान का खुद वो अपना इंसान है। सुनिएगा, आप अपने सबसे बड़े जज हैं। बेशक अदालतें होती हैं, बेशक डॉक्टर है, बेशक दूसरे लोग हैं, मगर आप अपनी जो कैफियत महसूस करते हैं वो आप ही महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि मेडिकल साइंस में, अस्पतालों में बड़ी बड़ी मशीनें वो आपको ना बता पाएं जो आप खुद अपने को अंदर से महसूस करते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा और ऐसा देखा होगा कि मेडिकल रिपोर्टें तो आदमी की बताती हैं कि बिल्कुल फिट है, शुगर भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, हार्ट भी नॉर्मल है, किडनी भी ठीक से काम कर रही है, लिवर भी ठीक से काम कर रहा है। रिपोर्टें ये बता रही हैं, लैब में जो हमारा खून गया चेक होने के लिए, हमारी जांचें हुई, जो रिजल्ट आया और रिपोर्ट आई, वो तो बता रही है कि हम बिल्कुल फिट हैं, मगर हम अपने को अंदर से अनफिट महसूस कर रहे हैं। ये अक्सर होता है। चुनांचे यही तो वजह है कि अगर खुद हम अपने सबसे बड़े जज ना होते, अपनी कैफियत समझ ना रहे होते, तो मजहब में जो सबसे बड़ी इबादत है नमाज के बाद रोज़ा,
उसके लिए ये ना कहा जाता कि अगर तुम ये महसूस करो, अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुमने रोज़ा रख लिया तो तुम्हारे लिए ख़तरा है, तो फिर तुम्हारा रोज़ा इस मौके के ऊपर तर्क कर देना है, क़ज़ा बाद में अदा कर दो। इसमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर हो सकता है कि हमको ब्लड प्रेशर देख के, हमारी शुगर चेक करके, हमारे को एग्जामिन करके ये कहे कि नहीं साहब आप ठीक हैं। वो तो कह सकता है कि हम ठीक हैं, मगर हम अंदर से ये महसूस कर रहे हैं कि गर्मी का रमज़ान है, शाम को 7:30 बजे इफ्तार का वक्त आएगा, सुबह से लेकर के 7:30 बजे तक इस वक्त हमें भूखा और प्यासा रहना है। अगर हमने रोज़ा रख लिया तो हमारी जो तबीयत ख़राब हो जाएगी। हो सकता है कि बीच में ऐसा कोई मौका आ जाए कि हमें रोज़ा तोड़ना पड़ जाए, तो ऐसे मामले में मज़हब हमको परमिट करता है कि फिर आप ना रखिए, तर्क कर दीजिए, क़ज़ा बाद में अदा कर लीजिएगा। इसका मतलब यह है कि मज़हब भी मान रहा है कि सबसे बड़े डॉक्टर भी आप खुद ही हैं, सबसे बड़े जज भी खुद ही हैं, है ना, ज़हन में रखिएगा। तो आदमी को अपने बारे में ज़्यादा ना गलत फहमी का शिकार होना चाहिए, ना खुशफहमी का शिकार होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, इस्लाम में भी ना हम गलत फहमी का शिकार हैं, ना हम खुशफहमी का शिकार हैं। आलम इस्लाम में हम भी गलत फहमी का शिकार नहीं हैं। ये कोई ना समझे, ये किसी के जहन में ना ख्याल पैदा हो कि साहब अरे हमें तो मारा गया, हमें कत्ल किया गया, हमें सूलियां दी गईं, हमारा खून बहाया गया, हमारा घर बार लूटा गया, हमारे खून से दीवारें चुनी गईं गारा बना के, लिहाजा हम अपने वास्ते बहुत ही ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो गए। ना हम किसी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, ना एहसास बरतरी का शिकार होते हैं। सुनिएगा, ना एहसास बरतरी का शिकार हैं। इसलिए कि अक्सर लोग ये कहते हैं मज़हब के मामले में कि साहब हमारी समझ में नहीं आता कि ये कैसे है, हमारी समझ में नहीं आता, हमारी अक्ल काम नहीं करती। आप हैं कौन जो आपकी समझ हो? आप हैं कौन जो आपका मशवरा लिया जाए? आप हैं कौन जो आपसे राय ली जाए? इसलिए कि इस्लाम में, मज़हब में, दीन में ना हमारी कोई राय है, ना हमारा कोई मशवरा है, ना हमारी कोई कमेटी है, ना हमारा कोई वोट है, ना हमसे पूछा गया है। सुनिएगा दीदाने गिरामी, हमसे कुछ भी पूछा पाछा नहीं गया। हम यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल ब्लैंक हैं। कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह की तरफ से ये ऐलान किया गया हो, जिब्राईल अमीन आए हों और उन्होंने आके कहा हो कि भाई मुसलमानों की एक कमेटी बन जाए, मजलिस शूरा तश्कील दे दी जाए और उसके बाद उसमें मशवरा हो कि भाई मुसलमानों बताओ तुम्हारे लिए कितनी नमाजें फ़र्ज कर दी जाएंगी, तुम्हारे वास्ते कितने रोज़े हों, तुम्हारे वास्ते क्या क्या चीज़ें रखी जाएं, तुम्हारे वास्ते क्या क्या तुमको अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या क्या इख्तियार है। ऐसा तो कहीं नहीं है। ना हमसे पूछा गया, ना हमसे राय ली गई, ना हमसे कहा गया, ना हमसे बताया गया नमाज वाजिब है, फ़र्ज है, तुम्हें पढ़ना है। सुबह की 2 रकात, हमने कहा यस बेशक। जैसे हुक्म के बंदे होते हैं ना, अंग्रेजी का जुमला है जैसे यस मैन कहलाते हैं, वैसे ही हम हैं। जय हुक्म हो आपका, नमाज 2 रकात, हमने कहा बेशक। सुबह की, मगरिब की 3 रकात, हमने कहा बेशक जो हुक्म हो। इशा की 4 रकात, हमने कहा बेहतर। रमज़ान के 30 रोज़े चांद निकलने से चांद निकलने तक, उनका बेहतर है बेशक।
उनका ऊँट में एक मरतबा हज वाजिब है, उनका आगे सही है। हमने 1,24,000 भेजे जो हादी हैं, रहबर हैं, हमने कहा बेशक हमको मानना है। ये अमाल हैं, ये अकायद हैं, ये कुरान है, ये काबा है, ये वाजिबात हैं, ये मुहर्रमात हैं, इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। पैगाम आते रहे, मैसेज आते रहे, हमारा काम मानना है। हमसे न कहीं राय ली गई, न हमसे कोई मशवरा लिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब मजहब के मामले में दावत अशीरा से गदीर के मैदान तक न हमसे राय ली गई, न हमसे मशवरा लिया गया, तो अब यह हमारी समझ में नहीं आता। कोई हमको समझा दे कि बाद रसूल हमारे मशवरे की जरूरत कहां से आ गई। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तेईस बरस में तो हमसे पूछा नहीं गया। 23 बरस में घर पर जाके आप जोड़िएगा, 23 साल में घर का वक्त दे रहा हूं आपको, कल बताइएगा मजलिस में। 23 बरस में कितने घंटे होते हैं, 23 साल में कितने मिनट होते हैं, और 23 साल में कितने सेकंड होते हैं। 23 बरस में जितने सेकंड हों, उसमें के 1 सेकंड के बराबर भी हमसे कोई मशवरा नहीं लिया गया, हमसे कोई राय नहीं ली गई। तो इसका मतलब यह है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी हमारी कोई राय नहीं है। तो जब रसूल की ज़िंदगी में हमारी कोई राय नहीं है, तो बाद रसूल हमारा मशवरा क्या होगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये एक तमहीदी गुफ्तगू थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि बेशक हमको न गलत फहमी का शिकार होना चाहिए है, न खुशफहमी का बहुत शिकार होना चाहिए है। हमको ख़ुद अपना मुहासबा करना चाहिए, हमको ख़ुद अपने को जज करना चाहिए है, हमको ख़ुद अपना को एनालाइज़ करना चाहिए है, कहाँ हमारी ज़रूरत है, कहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है, कहाँ हमें बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए है। बात बात में जो लोग मशवरा दे देते हैं, कहाँ पर हमारा मशवरा ज़रूरी है, कहाँ पर हमें खामोश रहना चाहिए है। वैसे ही चूँकि हम 12 इमामों के मानने वाले हैं, हम अहले बैत रसूल के मानने वाले हैं, लिहाजा हमारा भी एक कैरेक्टर है, हमारा भी 1400 बरस में एक किरदार है। और वो कैरेक्टर और किरदार ये है कि हमें कत्ल किया गया, हमें कैद किया गया, हमारी गर्दनें काटी गईं, हमें तड़पाया गया, हमें खोलते हुए पत्थर पर लिटाया गया, वगैरह वगैरह हमारे साथ बहुत मज़ालिम हुए। मगर हमारा एक किरदार ये रहा, वो किरदार अगर मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करूं तो ये बात अच्छी नहीं होगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये किरदार रहा 1400 बरस में कि तमाम तकलीफ़ें तो हमने झेली हैं, तमाम मुसीबतें उठाई हैं, तमाम परेशानियां बर्दाश्त की हैं, मगर एक लम्हे के लिए भी अहले बैत को नहीं छोड़ा। एक लम्हे के लिए भी इस दर को नहीं छोड़ा। मैं इंशाअल्लाह इन मजलिसों में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हम दर अहले बैत पर क्यों हैं, हमारे दर अहले बैत पर रहने की वजह क्या है। हम शिया दर अहले बैत से वाबस्ता हैं, हमारी पहचान अहले बैत से है, हमारी पहचान अली से है, हमारी पहचान इमामों से है, हमारी पहचान करबला से है, हमारी पहचान हुसैन इब्ने अली से है। हम दर अहले बैत पर क्यों बैठे हुए हैं?
आप सुनते हैं मजलिसों में बेशक, मगर पहले थोड़ा सा अपने मुताल्लिक़ भी तो गौर कर लीजिए कि हम हैं कौन। इसलिए कि अक्सर मजलिसों में भी जाकिर पढ़ते हुए निकल जाते हैं, हम भी पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि हमने न घर छोड़ा, न हमने दर छोड़ा, न उनका दामन छोड़ा। 1400 बरस से हम दरे अहले बैत पर बैठे हुए हैं, मगर पहले ये तो देखिए कि हम हैं कौन, हम हैं कौन, हमारी तारीख क्या है, हमारा सिलसिला क्या है, हम हैं कौन। हमको अपने को पहचानना तो चाहिए कि हम हैं कौन, और इसकी वजह क्या है कि हमने दरे अहले बैत नहीं छोड़ा। आदमी ज़रा सी मुश्किल में, हालात में जब ख़राब हों तो पार्टी बदल देता है। सियासी पार्टियां तो रोज़ाना बिल्कुल गिरगिटान की तरीके से सियासी लोग रंग बदला करते हैं। अभी कुछ है, अभी कुछ, सुबह कुछ है, शाम कुछ, रात कुछ है, दिन कुछ। लेकिन 1400 बरस हो गए, हमको ऑफर भी मिले, हमको धमकियां भी मिली, हमको खजाने के मुंह भी खोले गए हमारे सामने ज़रो जवाहर भी पेश किए गए, हमारे सामने हुकूमत के तख्त ताज भी आए, हमारे सामने धमकियां भी आईं, हमारे सामने नंगी चमकती हुई तलवारें भी आईं, हमारे सामने नेज़े भी आए, हमारे सामने कातिल और खंजर भी आए, मगर न हमने दौलत की तरफ देखा, न धमकी की तरफ देखा। न हम धमकी से मरूब हुए, न हमने दौलत की लालच में फिसले। हमारा भी एक कैरेक्टर है, हमारा भी एक किरदार है। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में, इन मजलिसों में आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ अर्ज़ करूँगा। लेकिन आज तो इतना कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, और अहले बैत का दर वो दर है कि जिस दर पर आने के बाद आदमी को इज्जत मिलती है, वो जलील नहीं होता, वो रुसवा नहीं होता, उसकी तौहीन नहीं होती। इसलिए कि हमने तारीख़ में देख लिया, बड़े बड़े दरवाज़ों को देख लिया, हुकूमत के ऐवानों को खंगाल डाला, सल्तनतों को देख लिया कि बुला के दरबारों में बिठा के, हुकूमत के ऐवानों में टहला के जलील भी किया जाता है, रुसवा भी किया जाता है, दिया भी जाता है तो 10 को दिखा के। मगर क्या कहना हुसैन इब्ने अली आपका, क्या कहना आपके दर का। आपके दर से 1400 बरस हो गए, इस तरह से अता हो रहा है कि मांगने वाले को कभी एहसास शर्मिंदगी भी ना हुआ। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद साहिल दरवाजे पर जाता है मांगने के लिए, दौलत का साहिल, इख्तिदार का साहिल, इल्म का साहिल, जिसको जो ज़रूरत हो उस्ताद के दरवाजे पर जाएगा मांगने के लिए। इल्म की भीख लेने के लिए उस्ताद के दरवाजे पर गया, उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद का काम पढ़ाना है, उस्ताद का काम जलील करना नहीं है। मैं असातिज़ा से माफ़ी के साथ अर्ज़ कर रहा हूं कि उस्ताद का काम जलील करना नहीं है, मगर उस्ताद पहले दर्जे में लड़कों के सामने ये सवाल करता है कि बताओ इस मतलब जानते हो, ये मामला जानते हो, इस चीज़ के माने जानते हो। लड़का जब कहता है कि नहीं सर हम नहीं जानते, नहीं मौलवी साहब हम नहीं जानते, उसके बाद उस्ताद बताता है, पहले जलील करता है, उसके बाद अता करता है। अहले बैत का दर वो है जो अता भी करते हैं, इज्जत भी बरकरार रखते हैं।
इज्जत भी बरकरार रहती है। हम क्यों दरे अहले बैत से वाबस्ता हैं, हम क्यों दरे अहले बैत पर बैठे हुए हैं अजीज़ान गिरामी। ये अली की बारगाह है, यह हुसैन की सरकार है, यह अहले बैत का दर है। और दर अहले बैत वो दर है कि जिस दर पर हमने बड़े बड़ों को आते हुए देखा, मगर सब अपनी ज़रूरत से आए, हर आने वाले की इज़्ज़त बरकरार रही। इस तरह से अता कर दिया गया कि किसी को ख़बर ही ना हो। इस्लाम में भी है कि इस तरीक़े से दो कि इस हाथ से दे रहे हो तो उस हाथ को ख़बर ना होने पाए, उस हाथ को ख़बर ना होने पाए। दुनिया में हमने देखा कि अगर किसी को कुछ अता किया और उसके बाद अता करने वाला नाराज़ हुआ तो अता करके कभी कभी वापस भी ले लिया जाता है। अता किया और कभी कभी वापस भी ले लिया जाता है। लेकिन दरे अहले बैत वो है जिस दर से अता कर दिया जाता है कभी उसे वापस नहीं लिया जाता, कभी वापस नहीं लेते। जो अता कर दिया वो कर दिया। इसलिए कि ये बारगाह करीम की बारगाह है, ये बारगाह उसकी बारगाह है कि जो आया मांगने के लिए। एक बेटा मांग रहा था, एक औलाद मांग रहा था, उसको इतना मिल गया, 7 बेटे अता कर दिए राहिब को। एक बेटा मांग रहा है, 7 बेटे अता कर दिए। एक रोटी का साइल आया था, 70 ऊँटों की कतार दे दी। तो अज़ीज़ान गिरामी यही तो वजह है, हम क्यों ना अली अली करें, हम क्यों ना हुसैन हुसैन करें, हम क्यों दर अहले बैत छोड़ के किसी दूसरे के दर पर जाएं। इसलिए कि अहले बैत इतना अता कर देते हैं कि किसी दूसरे के दर पर जाने की जहमत ना उठाना पड़े। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ों, यह अहले बैत का दर है। इंशाअल्लाह कल अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। आज तो सिर्फ़ एक तमहीदी गुफ्तगू थी। वैसे मजलिस तो कल से शुरू हो गई थी और आज मुहर्रम का चाँद फलक पर नमूदार हो गया। आज तो चाँद रात है। यह मजलिस चाँद रात की मजलिस है। देखिए, आप सुनते हैं और पढ़ा जाता है, हम भी पढ़ते हैं इसको, तमाम ज़ाकिरीन पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। शुआरा ने भी मुख्तलिफ़ हैसियतों से इसको नज़्म किया है कि जहाँ शमा जली वहाँ परवाने खिंच के आ गए। ये शमे रोशन हुई, परवाने खिंच के आ गए। लेकिन ज़रा गौर कीजिए आप, शमा जलती है, परवाने खिंच के आते हैं। शमा, इसका काम क्या है? शमा का काम जलाना है। शमा जला देती है, शमा खाक कर देती है। परवाना समझ नहीं पाता कि हम जिसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, यही हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगी। आप देखिए, ये तो बड़ा शहर है, बम्बई है, यहाँ तो रोशनी जाने का कोई सवाल ही नहीं, यहाँ लाइट नहीं जाती। लेकिन वो इलाके, छोटे शहर, छोटे इलाके, गांव, देहात, आप देखिए शमा रोशन करके रात को शमा रोशन हुई
परवाने खिंच के आ गए। लेकिन शमा के गिर्द आप जब नजर डालिएगा तो जले हुए परवाने नजर आएंगे, जले हुए परवाने नजर आएंगे। और इसको हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि शमा जली परवाने खिंच के आ गए। बेशक बेशक ये जुमला कहा जाता है, मगर वो दुनियावी शमाएं हैं जो परवानों को जला देती हैं। ये गमे हुसैन की शमा है जो परवानों को जिंदगी देती है, जो परवानों को हयात देती है। यहाँ नई जिंदगी मिलती है, नई हयात मिलती है। गमे हुसैन की शमा रोशन हो गई, परवाने खिंच के आ रहे हैं, परवाने खिंच के आ रहे हैं। गमे हुसैन की शमा जल रही है और इन परवानों को गमे हुसैन की शमा हयात देती है, जिंदगी देती है। अगर यकीन ना आए तो मेरे साथ करबला चलिए और मैं आपको करबला में वो मंजर दिखाऊंगा। इसलिए कि हुर शबे आशूर तक अंधेरे में था, जब शमा में आ गया तो नई जिंदगी मिल गई, सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा हो गया। शमा के करीब आके, शमा का तवाफ करके जिंदगी मिल गई, हयात मिल गई। शमा रोशन है, जिंदगी मिल रही है। हुसैन जिंदगियां बांट रहे हैं, हुसैन हयात बांट रहे हैं। शमा रोशन है तो जिंदगी है। शबे आशूर हुसैन ने शमा को गुल किया था, अपने अंसार को बिठा के शमा बुझा दी थी। लेकिन जब दोबारा शमा को रोशन किया तो कोई गया नहीं, जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा। किसी ने भी जगह नहीं छोड़ी, किसी ने भी हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। जबकि हुसैन ने कह दिया कि मैंने अपनी बैत को तुम्हारी गर्दनों से उठा लिया है। लेकिन तारीख कहती है कि जब हुसैन ने दोबारा शमा को रोशन किया तो परवाने जहां मौजूद थे वहीं मौजूद रहे। इसलिए कि ये परवाने जानते थे कि अगर शमा को छोड़ के चले जाएंगे तो मौत है, इस शमा ही के साए में जिंदगी है। अजीजों, मुहर्रम का चांद फलक पर नमदार हो गया। सफ़ें बिछाओ, सफ़ें बिछाओ कि अब हो नमाज इश्क अदा। सफ़ें बिछाओ कि अब हो नमाज इश्क अदा। हुसैन की अज़ा का ज़माना आ गया। ये वो दिन आ गए जो रोने और रुलाने के दिन हैं। अजीज़ों, अहले बैत के घर में मुहर्रम का चाँद देखे गिरियाज़ारी होता था। हमारे इमाम आइम्मा मुहर्रम का चाँद देख के गिरिया फरमाते थे। चुनांचे तारीख़ में है कि हमारे छठे इमाम मुहर्रम का चाँद देखते थे तो बहुत गिरिया फरमाते थे। हर इमाम का यही दस्तूर था कि जब मुहर्रम का चाँद फलक पर देखा तो गिरिया फरमाया। आपने भी फलक पर मुहर्रम का चाँद देखा होगा, मगर ज़रा सा मेरे साथ करबला चलिए, मेरे साथ चलिए। एक काफिला है जो करीब करबला है। करबला का के करीब मैदान में, रेगिस्तान में, शाम के वक्त जब खेमे नस्ब किए गए, शाम के वक्त जब क़याम किया गया, तो तारीख़ लिखती है कि एक बीबी जो मसरद नशीन फातिमा बीबी थी, उसने मुहर्रम का चाँद देखा और कहा, पालने वाले मेरे भैया की खैर हो, पालने वाले मेरे भाई की खैर हो। हाँ हाँ, हमारे आसमान पर चाँद तो निकला है, मगर करबला में कितने चाँद डूब गए।
उम्मे फरवा का चांद डूब गया, ज़ैनब के चांद डूब गए, उम्मे लैला का चांद, उम्मे रबाब का चांद, और करबला में वो चांद भी डूब गया जिसको फातिमा ने चक्किया पीस के पाला था। मगर एक चांद और भी है, यह हमारे आसमान पर फलक पर जो चांद निकलता है वो कभी हिलाल है, कभी कमर है, अलग अलग हैसियतों में उसके नाम हैं। आज आप देखिएगा बहुत छोटा सा बारीक नजर आएगा, चंद दिन के बाद देखिएगा कुछ बड़ा नजर आएगा, 14वीं रात को देखिएगा फुल मून नजर आएगा। यानी इसका साइज बदलता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। लेकिन करबला में आफताब के सामने जो चांद है, जो अली की आरज़ू का चांद है, वो अजीजों कल भी चमक रहा था, सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। एक तरफ आका आराम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलमदार सो रहा है। तारीख लिखती है कि जब मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ तो हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम घर में सफ़े आज़ा बिछ गई, सियाह पर्दे आवेदा कर दिए गए, और उसके बाद तारीख लिखती है कि देबिल खुदाई हाजिर खिदमत हुए, हाथों को जोड़े हुए इमाम की खिदमत में आए, गिरिया किया। चाहने वाले आंसू बहा रहे थे, चाहने वाले गिरिया कर रहे थे। देबिल को इमाम ने देखा और फरमाया, देबिल तुम तो हमारे नासिर हो, तुम हमारे मद्दाह हो, मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो गया, तुमने हमारे जद की शान में क्या मरसिया नहीं कहा? देबिल का तुमने हमारे जद की मदह में मरसिया नहीं कहा? देबिल ने हाथों को जोड़ा, फरमाया, फरजंदे रसूल ये कैसे मुमकिन है कि मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो जाए और मैं आपके जद की शान में मरसिया ना कहूँ। इमाम मुस्कुराए, देबिल को दुआ दी, पर्दा आवेदा हुआ, पसे पर्दा बीबियाँ तशरीफ़ लाईं, पर्दे के दूसरी तरफ इमाम तशरीफ़ फरमा हैं, असहाब और चाहने वाले मौजूद हैं, कुर्सी लाके रखी गई। देबिल कुर्सी पर आए, मिंबर पर आए, देबिल ने मरसिया शुरू किया, ए बीबी फातिमा आइए, ए खैर खल्क की बेटी आइए, आके देखिए फलक इस्मत के तारे चांद कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं। कोई करबला में आराम कर रहा है, कोई मदीने में आराम कर रहा है, कोई नजफ में सो रहा है, कोई बगदाद में आराम कर रहा है। देबिल मरसिया पढ़ रहे थे, चाहने वाले गिरिया कर रहे थे, इमाम आंसू बहा रहे थे कि देबिल का मरसिया तमाम हुआ। जब देबिल मरसिया पढ़ चुके तो इमाम ने देबिल से कहा, देबिल इस मरसिये में एक शेर का इजाफा मेरी तरफ से कर दो। देबिल ने हाथों को जोड़ा, फरमाया, फरजंदे रसूल इरशाद हुक्म। इमाम ने एक शेर का इजाफा कराया। उस शेर का मतलब ये था कि कोई करबला में सो रहा है, कोई नजफ में आराम कर रहा है, कोई मदीने में सो रहा है। इमाम ने फरमाया कि देबिल ये मेरी तरफ से इजाफा कर दो कि कोई इन सबसे दूर सरजमीन तूस पर आराम कर रहा है। लीजिए, देबिल ने दोबारा वो शेर पढ़ा, और जैसे ही दोबारा शेर पढ़ा तो देबिल ने हाँ कहा कि आका ये बताइए कि मैं आपके घर का पुराना खादिम और मद्दा हूँ, तूस की ज़मीन पर आपके बुजुर्ग कौन से सो रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। तो आप जवाब सुनिएगा इमाम ने क्या कहा। इमाम ने क्या फरमाया, कहा, देबिल सरजमीन तूस पर मेरी कब्र बनेगी, मैं दफन किया जाऊंगा। जैसे ही दोबारा देबिल ने शेर पढ़ा, कनीज बाहर निकल आई, ए देबिल अब दोबारा ना पढ़ना,
इमाम रज़ा की बहन को गश आ गया। हाय इमाम रज़ा की बहन, आप भाई की मुसीबत में एक शेर न सुन सकी। हाय ज़ैनब, हाय उम्मे कुलसूम, भाई का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पर, करबला से कूफे, कूफे से शाम।